Hello बच्चों, let's read out the question first. For a satellite to be geostationary, which of the following are essential condition? So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैटेलाइट्स वो जियोस्टेशनरी होगा, तो उसके लिए क्या इसेंशियल कंडीशन होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से, विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो की कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं द कंडीशन रिगार्डिंग द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, सो इसको हम देखिए, यदि मैं बात करूं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, सो प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट should be in equator plane of Earth. Should be in equator plane of Earth. ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया है. उसके बाद एक सेकंड कॉन्सेप्ट हमें पता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में कि जितना रिवॉल्यूशंस अर्थ का होगा, यानी कि जैसा रोटेशन अर्थ का होगा वैसा ही सेम रोटेशन किसका होना चाहिए, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का होना चाहिए. अर्थ रोटेशन शुड बी इक्वल्स टू जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, ये भी एक कंडीशन हो जाती है. उसके बाद यदि मैं थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करूं, ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट की, सो इसमें आ जाता है कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो लगभग अर्थ से 37,000 किलोमीटर अब होना चाहिए. ठीक है, एंड द लास्ट वन, सो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबाउट अर्थ शुड बी 0. ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि फोर्थ की, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी satellite about earth should be 0. So बस इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सॉल्यूशन के लिए. तो चलिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू जाते हैं. इट मस्ट ऑलवेज बी stationed above the equator. So ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि देखिए हमने फर्स्ट कंसेप्चुअल इक्वेशन में वही लिखा है कि जो प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है ये किस में होना चाहिए, इक्वेटर प्लेन ऑफ द अर्थ में होना चाहिए. सो वही यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला है. नाउ बी स्टेटमेंट, इट मस्ट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब यहाँ पे देखिए ये मस्ट रोटेट होना चाहिए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब वेस्ट टू ईस्ट से ही हमारी अर्थ भी रोटेट करती है, राइट. और हमने क्या बोला था कि अर्थ का जो रोटेशन है वो जियोस्टेशनरी के रोटेशन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए. और ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रहा है और अर्थ भी कहाँ से रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट. दैट मीन्स कि ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. ना थर्ड की बात करते हैं. So third statement, it must be about 36,000 किलोमीटर above the earth. So यहाँ पर देखिए इसके लिए हमने कंडीशन लिखी थी कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी एट अ हाइट ऑफ 37,000 किलोमीटर अबव द अर्थ. ठीक है, तो यहाँ से स्टेटमेंट सी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो जाएंगी क्योंकि वो 37,000 किलोमीटर के अबव होना चाहिए. फिर लास्ट डी स्टेटमेंट देखते हैं, इट्स ऑर्बिट मस्ट बी सर्कुलर एंड नॉट एलिप्टिकल. सो देखिए इस स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा. सो देखिए यदि ऑर्बिट है जो है वो सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर होने के कारण से टेंजेंशियल वेलोसिटी
ऑफ द अर्थ, ये किसके इक्वल हो जाएंगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, ये क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी इक्वल्स टू टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और यदि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सो उस कारण से क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबाउट द अर्थ किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। और देखिए हमने फोर्थ कॉन्सेप्ट में यही तो लिखा था कि इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबाउट द अर्थ शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। और ये जीरो कब होगा? जब उनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट ऑफ द अर्थ एंड ऑफ द जियोस्टेशनरी लाइट इक्वल होंगी। और ये इक्वल कब होंगी? जब ऑर्बिट सर्कुलर होगा। यदि वो एलिप्टिकल होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, एंड दैट इज वाई जो ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से जो हमें एसेंशियल कंडीशंस मिल गई वो कौन कौन सी मिल गई? ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ये क्या हो जाएंगी? एसेंशियल कंडीशंस हो जाएंगी फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ए बी डी। सो यहाँ से ए बी डी करेक्ट हो जाएगा। So this is the required solution which we have solved by using the concept regarding the condition of geostationary satellite. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.